नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात बिग ब्रेकिंग की। रायपुर से बड़ी खबर। आयकर विभाग के छापे को लेकर आर पार की स्थितियां बन रही हैं। अब इस छापे के विरोध में कांग्रेस आज जंबू प्रदर्शन करने वाली है। गांधी मैदान में धरना दिया जाएगा, आयकर भवन का घेराव किया जाएगा, कद्दावर नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। केंद्र सरकार पर बदलापुर की राजनीति का आरोप है। ये वही आरोप है, बदलापुर की ये वही राजनीति है जो बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाती है और अब राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र पर लगा रही है। सरकार के करीबियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा है और यही वजह है कि अब आर पार की स्थिति बनती नजर आ रही है। इससे पहले राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ आए थे राज्यपाल अनुसुईया उइके को मिलने और उन्होंने ये कहा कि संघीय ढांचा जो है उसके विपरीत काम हो रही है छत्तीसगढ़ में। शनिवार 29 फरवरी को दोपहर 12 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान से निकलकर केंद्रीय आयकर के कार्यालय का घेराव करेंगे। जो बदलापुर की बात भाजपा के लोग किया करते थे, आज मोदी सरकार ने दिखा दिया है कि क्या है असली बदलापुर। पूरी तरह से राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमारी 3/4 बहुमत है और लगातार हमें सफलता मिल रही है और इस कारण से ये द्वेषवश की गई कार्रवाई है। और पूरे चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, सब जगह स्थिति ये है कि बाजार बंद हो रहे हैं। इतना डर, न राज्य सरकार को कोई सूचना, न चीफ सेक्रेटरी को कोई सूचना, न डीजीपी को कोई सूचना। और छत्तीसगढ़ में जो छापे की कार्रवाई है, मुख्यमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी के महिला डिप्टी सेक्रेटरी के घर में जहां ताला बंद था वहां तक भी कार्रवाई की गई। पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामों को लगातार राज्य सरकार के द्वारा उजागर किया जा रहा है। क्या इसी कारण से इस संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को अस्थिर करने की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है? इसमें जो नाम आ रहे हैं अमूमन वही लोग हैं जो शासन के प्रमुख लोगों से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बात उठ के आती है कि ये अब कौन सा पुर है। लोग बदलापुर की बात करते थे, ये वास्तविक बदलापुर ये तो नहीं है कहीं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद रायपुर पुलिस और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ठन गई है। वो नज़र आ रहा है कि करीब 17 गाड़ियों को यहाँ पे लाया गया है जिनको नो पार्किंग में खड़ा किया गया था, ऐसा बोलकर जब्ती किया गया है। जो उनको पूछा गया कि कहाँ से आए हैं और किस काम से खड़े हैं तो उन्होंने बता नहीं पाया। इसी पर से जो है इसको ला करके पूछताछ की गई और जो भी कार्रवाई है, चालानी कार्रवाई की गई है। कि आयकर के अधिकारियों को आपको सहयोग करना चाहिए, या तो फिर आपने कुछ इतना बड़ा काला पीला कर दिया है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और पुलिस का लगातार राजनीतिक तौर पे जो बेजा इस्तेमाल यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर रही है, ये उसी का एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है। इस प्रकार से जब्ती करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और
केंद्र और राज्य के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा करने वाला है। कि एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए और हमको इंतजार करना चाहिए कि परिणाम क्या आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी लोग हैं, उनको संभाल के रखें वो, और टैक्स पटवाएं ताकि उस पैसे से देश का विकास हो। और अभी तक अधिकारी या पूर्व अधिकारी पर छापे की बात थी, अब जिस हिसाब से सीएम सेक्रेटेरिएट में सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, उसकी भी कड़ी आपत्ति की है मुख्यमंत्री और उनके सदस्यों ने, उनके साथियों ने। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसके राजनीतिक स्वरूप क्या होता है। तो दरअसल हमने ग्राफिक्स के जरिए और जो तमाम बातें निकलकर सामने आई उसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की कि ये घटनाक्रम कितना बड़ा है और इसे लेकर अब प्रदर्शन भी आज होना है। इधर दुर्ग से खबर के सीएम की जो सेक्रेटरी हैं उनके घर पर आईटी की टीम डटी हुई है। कब से डटी हुई है? कल दोपहर से डेरा डाले हुए है। शुरुआत से ही जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आयकर विभाग की अति सक्रियता है। इतना समर्पित और अति सक्रिय आयकर विभाग बहुत लंबे अरसे बाद देखा गया है। कल दोपहर से ही ये टीम यहाँ पर डटी हुई है। सेक्रेटरी सौम्या सचिवालय में उप सचिव हैं और रात में जो टीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो घर के बाहर ही रुकी रही। छत्तीसगढ़ पुलिस भी घर के बाहर मौजूद है और ये माना जा रहा है कि चूंकि ताला लगा हुआ है तो आज इस ताले को तोड़ा जा सकता है। और आईटी की इस मेगा रेड के बीच भिलाई स्थित मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक यहां डटे रहे। शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग की जा रही है और इसे भी आयकर विभाग की दबिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अब चूंकि इतनी अति सक्रियता है, आयकर विभाग की टीम इतना एक्टिव हो गई है, हाइपर एक्टिव, तो हो सकता है वो सीएम आवास भी पहुंच जाए। यही वजह है कि इन दोनों घटनाक्रमों को जोड़कर देखा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से बदलापुर के सुर गूंजने लगे हैं। राज्य में केंद्रीय आयकर टीम की मेगा रेड से सियासी भूचाल मचा हुआ है और इस सियासी भूचाल की ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं किस तरीके से ये पूरे छापे पड़े हैं। और जैसा कि शुरुआत से सबसे पहले अपडेट हमने आपको दिया था, जो सरकार के करीबी हैं वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। इसमें कारोबारी हैं, नेता कारोबारी हैं, तमाम जो आईएएस हैं, तमाम तो नहीं कहना चाहिए, कुछ जो आईएएस हैं प्रमुख पदों पर, सहयोगी युगल और मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से हम अपडेट लेंगे। लेकिन दिलचस्प जो है, आज एक जगह प्रदर्शन होना है, दूसरी जगह ताला तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। युगल, सबसे पहले आपके पास आर पार की लड़ाई इसे कहा जा रहा है, जंबू प्रदर्शन इसे किया जा रहा है, बताइए। सरकार भी प्रदर्शन कर रही है। युगल जी देखिए, छापे के बाद जिस तरह से जो है सियासत छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है इसे संघीय ढांचे पर हमला बता रही है। और जिस तरह से राज्यपाल से जो तमाम जो है कांग्रेस के जो आला नेता है, मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है और राजभवन से जिस तरह से यहाँ पर जो आश्वासन मिला है उससे कांग्रेसी बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो आश्वस्त होंगे। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई की जा रही है और वो भी प्रदेश सरकार के जो प्रमुख विभाग हैं, आबकारी सबसे राजस्व जो देने वाला विभाग है, उस पर जिस तरह से उनके अधिकारी ओएसडी पर छापा मारा गया। उसके बाद जो है सीएम सचिवालय के जो आला अधिकारी हैं उनके यहाँ पर अभी भी जो टीम है वो डटी हुई है। छापे की कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी है। तो उससे देख करके लगता है, और पहले ही जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कह चुका है कि ये भी कहीं न कहीं बदलापुर की कार्रवाई लग रही है। तो जिस तरह से यहाँ पर
पर छापेमारी की और जो है अति उत्साह में यहाँ पर छापा मारा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरह से सरकार आरोप लगा रही है कि उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई है और यहाँ पर जो जगह जगह पुलिस की भी तैनाती अब की गई है, तो कहा जा सकता है कि प्रमुख विभाग है और प्रमुख जो अधिकारी हैं सरकार के करीबी माने जाते हैं, उनके यहाँ ताबड़तोड़ जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इससे जो है छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में काफ़ी उठापटक हो रहा है, जो है वो भूचाल आया हुआ है। अब देखना ये होगा कि छापे की मारी की कार्रवाई क्या और बढ़ती है और उनके जो निशाने पर जो होंगे क्या उन पर भी कार्रवाई होगी। जी ललित, ये आज के जंबो प्रदर्शन को लेकर भी आपसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आज ये कहा जा रहा है कि ताला तोड़कर जो है ताला तोड़ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? सुनने में ये भी आया है कि जो सीएम साहब का आवास है उसके आसपास सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई है। मिथिलेश जी बिल्कुल ललित, कल से जिस तरह से देखा जा रहा था कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव जो हैं सौम्य चौरसिया के निवास पर, जो सूर्य रेसिडेंसी में निवास है, वहां पर दोपहर से ही यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी दबिश दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जैसे तैसे अंदर तो घुस गए, परिसर के अंदर घुस गए, लेकिन उसके बाद में जो है उनको ताला बंद नजर मिला है। उसके बाद में वो इंतजार कर रहे थे कि कभी न कभी तो कोई घर का व्यक्ति आएगा जिसके बाद में ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात तक वहां पर कोई नहीं आया। घर के अंदर में सेंट्रल लॉक लगा हुआ है और जब अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी भी कार्यवाही करने के लिए ही पूरी तरह से डटे हुए हैं। उन्होंने वहीं पर रात का खाना खाया है और वहीं पर गद्दे और तकिया मंगवाकर वो सोए हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अधिकारी जो है वो पोर्च में जाकर भरी ठंड में सो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, किस तरह से इनकी सक्रियता है। और यदि अभी बात किया जाए तो अभी भी वहां पर अधिकारी डटे हुए हैं और जिस तरह से इनके हाव भाव लग रहे हैं वो ये लग रहा है कि अब ये पूरी तरह से कार्रवाई करने के ही मूड में है। क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव जो है सौम्य चौरसिया, वो सीएम साहब की बहुत खास मानी जाती है, जो बेहद नजदीकों में ऐसा माना जाता है कि जो ये पद है उनका नजदीकियों में, तो इस वजह से शायद उनको ये टारगेट किया गया। इसके अलावा भी और भी यदि भिलाई की बात किया जाए तो और भी कोई सीएम साहब के ऐसे जो है वो नजदीकी लोग हो सकते हैं, जो पार्टी से नजदीकी बनाए रखे हुए, उन पर भी आयकर विभाग की नजर है। शायद यही वजह है कि भिलाई के ऐसे जो नाम सामने आ रहे हैं वहां पर भी जो राज्य की पुलिस है वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भिलाई में सीएम साहब का जो निवास है वहां पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आयकर विभाग का यदि सीएम निवास से कोई ताल्लुक होता है तो किस कदर से यहां पर ये भय का वातावरण बोला जा सकता है, या फिर किस तरह से आमने सामने देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य और केंद्र का यह मामला है। तो जब सीएम साहब के यहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो एक बड़ा चिंताजनक विषय है यह है कि आयकर विभाग की यदि सुगबुगाहट भी यदि आती है कि वो सीएम निवास तक आ सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है ललित। फिलहाल यदि इसी से जोड़कर देखा जा रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। इसके अलावा जो शहर में देखा गया देर रात तक कि जगह जगह वाहनों को चेकिंग करते हुए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी दिखे हैं, तो वो भी इंगित कर रहा है कि आयकर विभाग को किसी तरह से शायद ये रोकने का प्रयास हो सकता है। लेकिन जो कल तक की बात किया जाए देर रात तक की, तो भयंकर हड़कंप मचा रहा है शहर में। जगह जगह में कभी कभी किसी के यहाँ से भी ये सूचना मिल रही थी कि अब इनके यहाँ छापा पड़ गया, इनके यहाँ छापा पड़ गया है, जो नजदीकी हो सकते हैं। तो इस तरह से आज पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। आज दूसरा दिन है। सबसे बड़ी बात है कि देखना होगा कि जो सौम्य चौरसिया का जो घर अंदर से बंद है और सेंट्रल लॉक लगा हुआ है, क्या उस घर के अंदर में कोई है, और यदि घर के अंदर है और आज जो है वो किस तरह की कार्रवाई करती है। क्योंकि कल भी यह प्रयास किया गया था ताला तोड़ने का, लेकिन वहां पर राज्य की पुलिस वहां पर मौजूद थी और वो कुछ दूसरा केस बन सकता था। इस वजह से उस ताला तोड़ने वाले को वापस भेजा गया है। यदि घर के अंदर कोई होता है और वो बाहर निकलता है तो उसके बाद में अधिकारी जो है वो कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। रात निकली है, आज सुबह हुई है और उसके बाद आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई ललित की जाती है। वाकई, और ये जो आयकर विभाग के अधिकारी बाहर डटे हुए हैं, ये भी कहा जा सकता है कि वो शायद फिल्में बहुत देखते होंगे, अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और चलिए तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रायपुर में आज देश की पहली निःशुल्क लीगल एड हेल्पलाइन
नंबर का शुभारंभ होगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल और चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन मौजूद रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर 15100 के जरिए लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह मुहैया कराई जाएगी। जिला कोर्ट परिसर में आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा न्यायालय परिसर में ADR भवन और न्याय सदन का भूमि पूजन किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आज बलौदा बाजार में गुरु घासीदास की जन्मभूमि गिरौदपुरी के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां गुरु गद्दी का दर्शन कर विजय गुरु का आशीर्वाद लेंगे, साथ ही जैत खंभ का अवलोकन भी करेंगे। बजट से पहले आज सीएम हाउस में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, जिसमें बजट को लेकर मंथन होगा। 3 मार्च को सीएम भूपेश विधानसभा में बजट पेश करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, BS4 वाहनों के पंजीयन की अंतिम तिथि है आज। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा वाहन हैं पंजीयन की कतार में। आरटीओ ने यह साफ कर दिया है कि आज है आखिरी तारीख और अगर आज पंजीयन नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बगैर पंजीयन के BS4 वाहन नहीं चला पाएंगे, ये कबाड़ बन जाएंगे। एक और बड़ी खबर, ब्रांडेड शराब को नो एंट्री। कम कमीशन के चलते ये फैसला लिया गया है। 128 से ज्यादा जो शराब के ब्रांड हैं वो पंजीकृत हैं। देशी ब्रांड में ज्यादा कमीशन मिलता है और यही वजह है कि ब्रांडेड शराब को नो एंट्री। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1,625 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्य बजट और तीनों अनुपूरक बजट मिलाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट का आकार 1,06,413 करोड़ रुपए हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने तीसरे अनुपूरक मांगों पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के अनुपूरक बजट में प्रदेश के किसानों, महिलाओं और बच्चों समेत सभी वर्गों के हितों के प्रावधान किए गए हैं। और एक और अहम खबर की बात करेंगे, रन फॉर मुंगेली का आयोजन किया गया। सुपोषण, सेहत, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के इरादे से ये रन फॉर मुंगेली, इसका आयोजन किया जा रहा है। 10 किलोमीटर की दूरी धावक तय करेंगे। केन्या के धावक भी इसमें शामिल हैं और खास बात, विधायक पुन्नूलाल मोहिले भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में आम लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो रन फॉर मुंगेली और प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी इस वक्त मैदान में ही मौजूद हैं जहां से सारा आयोजन होना है। प्रशांत, कैसे इस आयोजन की शक्ल होगी और कब तक ये शुरू हो जाएगा या शुरू हो चुका है? प्रशांत जी, मैं बता दूं कि सुपोषण अभियान और पर्यावरण संवर्धन और सेहत को लेकर मुंगेली में ये पहली बार भव्य आयोजन हुआ है। रन फॉर मुंगेली के नाम से 10 किलोमीटर दौड़ का ये आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राएं और तमाम जिले के बड़े अधिकारी इस दौड़ में शामिल हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग दौड़ रहे हैं पीछे से और ये 10 किलोमीटर दूर से दौड़ के आ रहे हैं। और बेहतर सेहत और बेहतर मुंगेली, बेहतर स्वच्छ मुंगेली को लेकर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और लोगों का उत्साह काफी चरम पर है, लोग काफी उत्साहित हैं। और मैं बता दूं कि केन्या से भी 3 धावक इस रन फॉर मुंगेली के आयोजन में शामिल होने के लिए आए हैं
कुछ जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे, बताएंगे किस तरह के पूरा आयोजन। रन फॉर मुंगेली को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इतने हजारों में युवाएं अपने इस मैसेज को दे रहे हैं कि सुपोषण के लिए, और WHO का एक प्रोग्राम भी चल रहा है FMS करके, जो फिजिकल, मेंटल और सोशल, इस चीज का जो मैसेज है वो मुंगेली के माध्यम से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है और इस मैसेज को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद। बहुत से महिलाएं और जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्राएं सभी इस रन फॉर मुंगेली में शामिल हुए हैं। कुछ लोग और भी हम बात करेंगे किस तरह के आयोजन। ये आयोजन बहुत ही अच्छा हो रहा है। हमारा मुंगेली भी पीछे नहीं है पर्यावरण संरक्षण के मामले में। इसी का ही मैसेज देने के लिए इतना बड़ा आयोजन किया गया है जो सफल रहा है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में मुंगेली में ये रन फॉर, इसमें लोग दौड़ रहे हैं और वॉक कर रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी पे। कितना उत्साह है आप लोगों को? हमारे सभी गांवों से लोग आए हैं और अपनी स्वेच्छा से यहाँ दौड़ रहे हैं। भारी संख्या में लगभग 3000 के लोग यहाँ दौड़ रहे हैं और सुपोषित मुंगेली के लिए ये दौड़ है और लोगों में काफी उत्साह है। ये बहुत अच्छा आयोजन है मुंगेली के लिए, पहली बार हुआ है और यहाँ हमारे प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा केन्या से भी कुछ आए हैं जो यहाँ रन मुंगेली रन के इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और स्वस्थ मुंगेली, सुघर मुंगेली ऐसे ही रहते रहे आगे तक। बिल्कुल, बहुत ही उत्साह है लोगों में, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है रन फॉर मुंगेली इस आयोजन को लेकर। जी वाकई, और ये नजर भी आ रहा है तमाम लोगों से जैसे आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका, और आपने जिन लोगों से चर्चा की उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रन फॉर मुंगेली इसकी शुरुआत हो गई है और सुपोषण, पर्यावरण, सेहत के प्रति जागरूकता के इरादे से ये बड़ा आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि 19 लाख किसानों का 100% धान नहीं खरीदा गया। इससे पहले जोगी कांग्रेस के अजीत जोगी ने विकलांग शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल की मांग की थी और इसे मंत्री अनिला भेड़िया ने तुरंत मंजूर कर लिया। टोकन मिल चुके किसानों के धान खरीदने के आदेश के बाद भी बेमेतरा में किसानों का बवाल जारी है। धान खरीदी को लेकर जिला मुख्यालय के डूडा सोसाइटी केंद्र में किसानों ने जमकर बवाल काटा और समिति प्रबंधक समेत कर्मचारियों को बंधक बनाकर घंटों हंगामा मचाया। महासमुंद में भी धान खरीदी से वंचित किसान नाराज हैं। कोरबा में युवा कांग्रेस ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर SECL प्रबंधन कुसमुंडा द्वारा किए गई वादा खिलाफी के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर विकासनगर चौक से गेवरा स्टेशन तक आम लोगों और व्यापारियों से भीख मांगकर ये प्रबंधन को भेंट की गई। और सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही।